हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीजी क्लासेस में। तो साथ ही आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि आपको पता है कि अंतिम मौका है। कल 14 सितंबर है और कल तक आप लास्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का 9, 10, 11, 12 का। क्योंकि आपको पता है साथ ही आंसर के आने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बीपीएससी आयोग ने डिलीट किए थे। तो सभी पर आप आपत्ति कर सकते हैं साथ ही, और सभी पर आप विद प्रूफ अगर आपत्ति करेंगे तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा साथी। तो साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम विद प्रूफ आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ही प्रूफ प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ ही अगर आपको प्रूफ नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हमने सारे प्रूफ और सभी क्वेश्चन विद प्रूफ डाले हैं एनसीईआरटी के। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आप जितने भी पीडीएफ हैं विद प्रूफ एनसीईआरटी एससीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं बीपीएससी आयोग ने जो भी गलत दिए हैं उन सभी को आप आंसर रेज कर सकते हैं वहां से आप मदद लेकर। तो चलिए साथी शुरू करते हैं आज का सेशन। साथी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो बीपीएससी है उसने 44वां दिया है जबकि इसका आंसर है 42वां। आप इसका विद प्रूफ देख सकते हैं, इसका जो उत्तर है वो 42वां है। विद प्रूफ ही एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी का है। अगर आपको एनसीईआरटी का प्रूफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 को संशोधित किया गया है। तो साथ ही जो आपका ऑप्शन है वो आपका 42 वाला करेक्ट है। आप अगर आपने 42 लगाया है और आप चाहते हैं कि इस पर आप आंसर रेज करें तो आप इस एनसीईआरटी के प्रूफ की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? तो साथ ही कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, विवादित क्वेश्चन है और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको गलत आंसर दिया है बीपीएससी ने। तो साथ ही यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें दवा है, खाद है और ईंधन। तो इसका आंसर जो है वो जो बीपीएससी है उसने खाद माना है मात्र। तो ये मानकर चलिए कि इसमें एक नंबर आपका 100% बढ़ना ही बढ़ना है और एक पीछे वाले में 2 नंबर आपके बढ़ रहे हैं साथ ही। इसी प्रकार आप कई सारे नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, दवा तो हो नहीं सकता, साथ ही खाद भी बनाई जा सकती है और ईंधन भी बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, जबकि जो बीपीएससी है उसने सिर्फ खाद माना है। इसका एनसीईआरटी का प्रूफ हम आपको दिखा दें, ये आपकी 9th की है एनसीईआरटी। यहाँ पर देख लीजिए, ईंधन के लिए किस किस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर गोबर है, लकड़ी है, कोयला। तो एक चीज सुन लीजिए आप साथी कि ईंधन के रूप में हम गोबर को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये निकला। तो एक तो ऑप्शन ये है कि गोबर का प्रयोग आप ईंधन के रूप में कर सकते हैं और दूसरा इससे खाद भी बनाई जा सकती है साथी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है वो डी होने वाला है साथ ही, एक से अधिक। तो आप इस पर भी आंसर रेज कर सकते हैं। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेसी कमेटी की स्थापना की? साथ ही इस क्वेश्चन को बीपीएससी आयोग ने डिलीट कर दिया है क्योंकि प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना थी साथ ही वो 1908 ईस्वी में की थी, भागलपुर में की थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, जिसके कारण बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया क्योंकि इसका आंसर नहीं बताया जा सकता। यदि हम इस चैनल पर नए जितने भी आपके प्रूफ हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के वो सब प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही सभी टीजीटी पीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन गलत हैं और जो भी क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं साथ ही सभी को इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साथ ही सेकंड क्वेश्चन ये है, बीपीएससी आयोग द्वारा जो डिलीट किया गया है, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? साथ ही मैं आपको बता दूं, कोई कमीशन नहीं था, वो मिशन था। क्या था साथी? तो वो मिशन था। हम इसका प्रूफ भी आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग है और इस तरह से जो बीपीएससी उसने इस क्वेश्चन को आपको रिमूव कर दिया। तो साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और जबकि उसमें पूछा गया कि कमीशन, तो कोई कमीशन नहीं आया था 1946 में, जबकि मिशन आया था। इसलिए इस क्वेश्चन को बीपीएससी आयोग ने साथ ही रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारत में भारतीय वन सेवा निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो साथ ही मैं आपको बता दूं, बीपीएससी ने इसका ऑप्शन आपका ई दिया है जबकि इसका आंसर जो है वो आपका 1864 है। इस पर आप आंसर रेज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हम इसका जो प्रूफ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही जो आपका आंसर ऑप्शन है वो आपका देख लीजिएगा 1864 ईस्वी का है। तो आप इस तरह से इस वाले का आप आंसर रेज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी।
साथ ही अगर आपको अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसके बाद ही इसी चैनल पर हम कट ऑफ का भी वीडियो लेकर आएंगे 9th 10th 11th 12th की। तो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो साथ ही मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए है। बीपीएससी आयोग ने ई दिया है, जबकि बहुत सारे साथी हमारे बोल रहे थे कि 5 सेंटीमीटर आपका अवतल होगा। तो मैं आपको बता दूं साथी कि 5 सेंटीमीटर अवतल नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर आपका उत्तल होगा। तो उत्तल वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, इस कारण आपका आंसर जो है वो ई वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? साथ ही मैं आपको बता दूं जो आपके एनी बेसेंट हैं वो भी हैं, बाल गंगाधर तिलक भी हैं और सरोजिनी नायडू भी हैं। तो साथ ही ये तीनों ही हैं, इस कारण आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है आपका ई वाला। इस पर आप आंसर रेज ना करें तभी ज़्यादा बेटर है, ये यहाँ पर भी आपका बीपीएससी आयोग जीत जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथ ही मैं आपको बता दूं भारत के पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर। तो साथ ही ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक दिया गया है बीपीएससी आयोग द्वारा। और अनाईमुड़ी की बात कर लें तो ये आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है साथी, तो आप इस पर आंसर रेज ना करें तभी ज़्यादा बेटर है, ये बिल्कुल बीपीएससी का आंसर बिल्कुल ठीक है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द कार्बन रिटर्न टू द एटमोसफेयर? वे सभी अंतिम प्रोसेस जो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर को वापस कर देती हैं। तो साथ ही इसका जो ऑप्शन है वो आपका डिकेड ऑर्गेनिज्म भी होगा और रिस्पायरेशन भी होगा। तो इस कारण आप इसका डी वाला लगा सकते हैं और इस पे आप आंसर रेज कर सकते हैं साथी, इसका आपको 1 मार्क्स बिल्कुल आपका बढ़ सकता है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट यूज्ड ऑफ काव डंग? तो साथ ही काव डंग का जो एप्रोप्रिएट यूज़ होता है उसका पूछा जा रहा है। तो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं और मैन्योर खाद के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इस कारण आप डी वाला इसका ऑप्शन लगा सकते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट वाला ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीपीएससी है उसने आपका खाद दिया, जबकि आपका इसका आंसर डी हो सकता है, क्योंकि ईंधन भी इसका अंतरिम ईंधन में भी इसका उपयोग करते हैं, खाद भी इसकी बनाई जाती है। तो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था वो पूर्व में किसका भाग था? तो साथ ही मैं आपको बता दूं गोंडवाना लैंड का ये भाग था। इस पे भी आपको आंसर रेस कर सकते हैं, जबकि बीपीएससी द्वारा ये उसको हटा दिया गया है। ये है इसका प्रूफ साथी, प्रूफ भी मैं आपको दे रहा हूँ साथ के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं साथी, ये है इसका प्रूफ। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साथी, इस पर आप आंसर रेज ना करें क्योंकि इसका ई वाला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो साथ ही बीपीएससी आयोग ने इसका आंसर ए दिया है, जबकि हम आपको बता दें तो तीनों ने ही अंतरिम जो सरकार है उसका गठन किया था भारत से बाहर। तो आप इसका डी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। और जो भी छात्र अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे हैं साथी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं ऑब्जेक्शन कर दूंगा आपका। बस मुझे आप ये बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आप किस में करना चाहते हैं। मैं किसी भी सब्जेक्ट का हो, 9th 10th 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं सभी का आंसर रेज करने के लिए तैयार हूँ। जो भी छात्र चाहते हैं कि मैं आंसर रेज करूँ तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पर आप चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मामलुक या दास वंश का अंतिम शासक कौन था? साथी इसमें कैकुबाद ही होगा। कई सारे साथी हमारे बोल रहे हैं कैमूर्स था, तो मैं आपको बता दूं साथी कैमूर्स को मारकर ही कैकुबाद शासक बना था। तो अंतिम जो शासक है वो कहीं ना कहीं आपका कैकुबाद ही है। तो इसमें आप अगर आंसर रेज करेंगे साथी तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो साथ ही भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी K2 ही है। तो यहाँ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे साथी हमारे बोल रहे हैं पीओके में है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं पीओके भारत का ही पार्ट है अभी तक। तो इसके अनुसार आप K2 को ही रखेंगे, तो आप इस पर आंसर रेज ना करें साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया? 82.5 डिग्री जो है उसी को ही माना गया। तो यहाँ पर है
82.5 है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसमें भी आप आंसर रेज ना करें, साथ ही ऑब्जेक्शन अगर करेंगे तो इसमें भी आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो इल्तुतमिश जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उस समय वह बदायूं का सूबेदार था या बदायूं का गवर्नर था, परंतु ये पहले पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पहली, तो वो ग्वालियर का ही था। साथ ही इसमें भी आपका मार्क्स नहीं बढ़ने वाला। तो साथ ही इस वीडियो के बाद हम 9, 10, 11, 12 की कटअप भी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हमने महासर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर सटीक कटअप हम जानेंगे। और साथ ही अगर आपने अभी तक पोल में अपना पोल नहीं किया है, कम्युनिटी पोस्ट में हमने एक पोल क्रिएट किया था, उस पर जाकर आप पोल कर सकते हैं। तो साथ ही इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।